नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आपको खुशामदीद। 2 दिन के वक्फे से आपसे मुलाकात हो रही है। चूंकि मैं अपनी वकालत की पेशा वराना मसरूफियात की वजह से शहर से बाहर था, इसलिए आपसे इंटरेक्शन नहीं हो सका। आज के व्लॉग में हम जिन मौज़ूआत पे बात करना चाह रहे हैं उसमें ताज़ा तरीन पेशरफ परवेज खटक की तरफ से एक फ्लॉप पार्टी की लॉन्चिंग है, जिसकी लॉन्चिंग ही एक तरह से ठुस होकर रह गई है और उसका कोई एक इम्पैक्ट डेवलप नहीं हो सका। एक और अहम मौजू कि इमरान खान पे जो मुश्किलात का पहाड़ टूटा हुआ है, इसका सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कितना अरसे तक ये तकालीफ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सहना पड़ेंगी। और इसके अलावा हम इस बारे में बात करेंगे कि पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब कुछ अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि दोनों फ्रीकैन को आपस में एक दूसरे के साथ फेस करना पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले परवेज खटक की पार्टी की बात कर लेते हैं। परवेज खटक साहब ने कल एक पार्टी लॉन्च करने का एक जो काम किया है, और ये काम ऐसा हुआ है कि ये एक लिहाज से जो मिसाइल अपनी तरफ से उन्होंने फायर किया इमरान खान की तरफ, ये मिसाइल बैकफायर कर गया है और ये उन्हीं के लिए हजीमत और शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। वो इस तरह से कि जिन लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल होने के हवाले से मीडिया को बताया है, उनमें से तकरीबन 30 to 40% खुद मीडिया को कॉल कर करके बता रहे हैं कि हम तो परवेज खटक की पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। सबसे पहले नाज़रीन आप ये देखिए कि परवेज खटक को पार्टी बनाने के हवाले से ये टास्क किसकी तरफ से सौंपा गया। परवेज खटक को यह टास्क जो सौंपा गया, ये बुनियादी तौर पे उन जमात की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह टास्क दिया गया कि आपने एक पार्टी सूबा सरहद के लिहाज से एक बनानी है, और उसको यानी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद से भी ये फैसला किया और ये चीज देखी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि पंजाब में लॉन्च की गई है, उस पार्टी का कोई एज सच एक बेहतर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। और बार बार तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट और हर बंदा यही बात कर रहा था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में लीडर्स तो बहुत है, लेकिन वर्कर कोई नहीं है और वोटर सपोर्टर कोई नहीं है। इसी वजह से परवेज खटक को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पार्टी लॉन्च करने का खैबर पख्तूनख्वा में टास्क दिया गया, लेकिन वो उस टास्क को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक उनकी लॉन्चिंग तो एक लिहाज से मुतासर कुन थी। बाद में चाहे उसके साथ मसला खराब हुआ, लेकिन ये पार्टी जो परवेज खटक की पार्टी है, इसकी तो लॉन्चिंग ही नहीं हो सकी। इसको तो आप यूं समझे कि ये लॉन्चिंग पैड पे ही ये चीज ठुस होकर रह गई है। तो जनाब वाला, ये एक आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इमरान खान का जो एक किला है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, उस किले के अंदर दरार डालना और नकब लगाना इतना आसान नहीं है। अब एक और बात जो आजकल हमसे बहुत ज्यादा दोस्त पूछ रहे होते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो बुरा वक्त आया हुआ है, ये तकरीबन कितने अरसे तक रहेगा। तो इस हवाले से जहां तक एक सियासी तजियाकारी है, वो तो दोस्त अहबाब करते रहते हैं, वो तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल एनालिस्ट और व्लॉगर्स आपके सामने बयान करते रहते हैं। मैं जिस तनाजुर में आपके सामने बात करने लगा हूं, वो सियारों की चाल है। वो चाल है कि किस तरह से हम ये तहरीक इंसाफ का जो एक बुरा वक्त है, ये किस सितारे के जेरे असर है, किस सियारे के जेरे असर है। तो सुन लीजिए कि मरीख मार्स एक ऐसा सितारा है जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को और गैर जमहूरी ताकतों की एक जो असर है और उनकी जो कुव्वत है, उसको जाहिर करता है। मरीख हमेशा से एक जो गैर मरई ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं, उनको वो जाहिर कर रहा होता है। तो इस वक्त जो दौर गुजर रहा है, उसमें मरीख हम पे पूरी तरह से हावी है, हमारे पाकिस्तान पे, हमारे निज़ाम पे पूरी तरह से हावी है। और ये सिलसिला तकरीबन अगले 6-8 माह तक चलता हुआ नजर आ रहा है। कम अज कम ये 8 से 10 माह जरूर चलेगा, और आपको जो बेहतरी की उम्मीद आनी शुरू होगी वो तकरीबन आपको 2024 के अप्रैल मई से, और जोहल का जब एक सैटर्न का एक जो इम्पैक्ट है वो एक जब अपना असर बनाना शुरू करेगा, और वो जब एक अपनी एक अफादियत और असर अंगेजी को सामने लाना शुरू करेगा, तो आप देखना शुरू हो जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ पर से जो तकलीफ के मसाइब के पहाड़ हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान साहब के लिए भी आसानियां पैदा हो जाएंगी।
तो ये तकरीबन 1 साल का अरसा है जिसके लिए अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला दोबारा से तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी की एक उम्मीद नजर आना शुरू हो जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को समझ जाएगी और ताकतवर अनासर और हमारे जो इक़्तिदार को एक कंट्रोल करने वाली कुव्वतें हैं वो भी ये बात समझ जाएंगी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ चलने में ही इस मुल्क की भलाई है और इस सिस्टम की भलाई है और ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक और मौजू जिसकी तरफ मैं आप दोस्तों के साथ बात करना चाहता हूं वो है कि जो पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताजा तरीन एक फड्डा नजर आ रहा है वो ये है कि क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होने जा रहे हैं या इलेक्शन कुछ अरसे के लिए लेट हो जाएंगे। तो इलेक्शन होने के हवाले से आप सुन लीजिए कि बज़ाहिर यूं नजर आता है और निगरान हुकूमत के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं और निगरान हुकूमत के सेटअप में जिस तरह के लोगों को इंस्टॉल किया जा रहा है उससे बज़ाहिर यही मालूम होता है कि शायद इलेक्शन नवंबर में ना हो पाए और इलेक्शन अगले साल तक चले जाए। पीडीएम की कुव्वतों का बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का ये इसरार है कि नहीं इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पर होकर इक़्तिदार अगली मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइब का सामना है और सियासी तौर पर हम जिस कदर ज्यादा पोलराइजेशन का शिकार है और जिस कदर एक बदतरीन डिवीजन हो चुकी है और इमरान खान को जिस तरह से कॉर्नर कर दिया गया है और उनके सपोर्टर जिस तरह बदतरीन रिजेंटमेंट का शिकार हैं, इससे बज़ाहिर यही मालूम होता है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी इलेक्शन का कट्टा नहीं खोलना चाह रही और वो चाह रही है कि कुछ अरसे के लिए चीजें इसी तरह चलती रहें, चीजें स्टेटस को के साथ एक स्मूथली आगे को बढ़े, एक ट्रांजिशन फेज का अरसा जरा इस तरह से लंबा हो कि जिसमें मीशत भी थोड़ी सी स्टेबल हो और जिसमें चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएं। सियासी कुव्वतें अपने अपने जो एक उनके अंदर इस वक्त पाया जाता है एक जोश खरोश और एक गुस्सा और एक उनके अंदर रिजेंटमेंट की कैफियत, उसको वो कूल डाउन करें और उसी के बाद इलेक्शन में जाया जाए। तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि पीडीएम जो कि 1 पेज पे थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो उस तरह से अब 1 पेज बज़ाहिर एक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और इसी खत्म होने के दौरान जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसी वैक्यूम को क्रिएट करने के हवाले से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बेहतर पोजीशन और बेहतर सोच डेवलप होती हुई नजर आएगी। और ये जो परवेज खटक ने और जहांगीर तरीन ने जो इमरान खान के साथ धोखा किया है और जो उन्होंने उन्हें डॉज किया है, आप ये चीज देखेंगे कि ये लोग अपनी हजीमत का सामना नहीं कर पाएंगे और ये लोग आगे आने वाले सेटअप में इन्हें कोई जगह नहीं मिलने जा रही। परवेज खटक जिस तरह हमेशा से सियासी यतीम रहे हैं वही उनका हाल होने वाला है और यही हाल जहांगीर तरीन और अलीम खान का होगा। तहरीक इंसाफ आपको एक बेहतर फुटिंग पे अगले 2024 में अप्रैल मई के बाद इंशाल्लाह नजर आएगी और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब बेहतर पोजीशन में दोबारा से आपको सियासी तौर पे अपना रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। यही मेरा तजिया है और यही एक सोच है जो कि सियारों की भी एक चाल यही नजर आ रही है और इसी के हवाले से आगे चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ इतना ही। अगले व्लॉग में हम किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तहरीक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। आप सबका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।